नमस्कार। आज हम रसायन विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पे बात करेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो इनकी पहचान, इनकी बनावट, कितने तरह के होते हैं और ये हमारी दुनिया में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होते हैं उस पर है। बिल्कुल। और ये नाम भी बड़ा मजेदार है, एरोमेटिक। सुना है ये इनकी खास गंध की वजह से पड़ा था शुरू में जब खोजे गए थे। हाँ, बिल्कुल सही। एरोमा मतलब गंध। और इन सब में मतलब जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, एक चीज कॉमन है, कम से कम एक बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग, अच्छा। हाँ, ये 6 कार्बन एटम्स का एक खास छल्ला, एक रिंग होती है। और इसी रिंग की वजह से इनमें एक कह सकते हैं अनोखी स्टेबिलिटी, स्थिरता आ जाती है। और यही इनके सारे गुणों को तय करती है। तो सबसे पहले इसी की बात करते हैं, बेंजीन, C6H6। ये सबसे सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड है ना? हाँ, बिल्कुल। एक 6 कोनों वाली रिंग, हर कोने पर एक कार्बन, एक हाइड्रोजन। पर इसमें जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी अलग है। हाँ, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। इसमें जो डबल बॉन्ड्स दिखते हैं ना, वो फिक्स नहीं होते। अच्छा। वो इलेक्ट्रॉन असल में पूरी रिंग में घूमते रहते हैं। एक तरह का डीलोकलाइजेशन होता है। ओह, तो वो फिक्स नहीं है। नहीं, इसी घूमने वाले इलेक्ट्रॉन सिस्टम को हम रेजोनेंस कहते हैं। और यहाँ आकर्षक बात यह है कि यही रेजोनेंस बेंजीन को इतना इतना ज्यादा स्थिर बना देता है। मतलब बहुत मजबूत। हाँ, काफी मजबूत। इसीलिए ये आसानी से एडिशन रिएक्शन नहीं देता। मतलब इसमें कुछ जुड़ता नहीं आसानी से। तो फिर? ये प्रेफर करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब रिंग का कोई हाइड्रोजन एटम हटेगा और उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप आ जाएगा। रिंग वैसी की वैसी। अच्छा, जैसे? जैसे नाइट्रेशन है या हेलोजिनेशन, रिंग इंटैक्ट रहती है। समझ गया। मतलब रिंग की मजबूती बनी रहती है। अच्छा, तो फिर इनके अलग अलग प्रकार भी होते होंगे? हाँ बिल्कुल। कुछ में सिर्फ एक बेंजीन रिंग होती है, उन्हें कहते हैं मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे टोल्यून, इसमें बेंजीन रिंग से एक CH2 ग्रुप जुड़ा होता है। अच्छा। या फिर एनिलीन ले लीजिए, उसमें NH2 ग्रुप लगा होता है। और नाइट्रोबेंजीन में NO2 ग्रुप। ये छोटे छोटे ग्रुप्स ही इनके गुण बदल देते हैं। और क्या एक से ज्यादा रिंग वाले भी होते हैं? हाँ हाँ, जरूर। उन्हें कहते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, शॉर्ट में PAH। PAH। इनमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं। अच्छा, इसका कोई उदाहरण? नैफ्थलीन सबसे कॉमन है। 2 रिंग्स जुड़ी होती हैं, वही जो कपलों वाली गोलियों में होता है ना। अरे हाँ, वो नैफ्थलीन बॉल्स। बिल्कुल। या फिर एंथ्रासीन, उसमें 3 रिंग्स होती हैं। तो जैसे जैसे रिंग्स जुड़ती जाती हैं, मॉलिक्यूल बड़ा और कह सकते हैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। अच्छा, अब अगर इनके फिजिकल गुणों की बात करें, मतलब दिखते कैसे हैं, घुलते कैसे हैं? हाँ, तो सोर्सेज बताते हैं कि ज्यादातर ये रंगहीन होते हैं, लिक्विड या सॉलिड। और गंध? गंध तो होगी, एरोमेटिक जो हैं सॉल्वेंट्स में? उनमें घुल जाते होंगे। हाँ, उनमें आराम से घुल जाते हैं। और इनका इस्तेमाल ये कहाँ-कहाँ काम आते हैं? अरे, इस्तेमाल तो बहुत है। जैसे? कुछ बताइए। दवाइयाँ बनाने में। एनिलीन का जिक्र किया था ना। हाँ। उससे पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक्स बनाने में मदद मिलती है। अच्छा। फिर रंग बनाने में, मतलब डाई इंडस्ट्री में बेंजीन के डेरिवेटिव्स बहुत इस्तेमाल होते हैं। और? प्लास्टिक और रबर, टोल्यूइन, स्टाइरीन, ये सब प्लास्टिक और सिंथेटिक रबर बनाने के बेस है। अरे वाह। और ईंधन में भी। हाँ? पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए बेंजीन टोल्यूइन मिलाते हैं। और परफ्यूम में भी नाइट्रोबेंजीन की गंध बादाम जैसी होती है, तो वो परफ्यूम में यूज होता है। कमाल है, मतलब ये तो हमारी रोज की जिंदगी में हर जगह है। बिल्कुल सही कहा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये आधुनिक जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे हैं और इनकी बनावट ही इनके काम तय करती है। मतलब? जैसे टोल्यूइन में जो CH3 ग्रुप है वो इसे अच्छा सॉल्वेंट बनाता है। एनिलीन का NH2 ग्रुप उसे डाई बनाने के लिए बेस मॉलिक्यूल बनाता है। ये वाकई में केमिस्ट्री और इंडस्ट्री दोनों के लिए फंडामेंटल हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं? यही कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स अपनी खास बेंजीन रिंग और उसकी स्टेबिलिटी की वजह से हाँ। ये बहुत ही वर्सेटाइल कंपाउंड्स हैं। दवा से लेकर प्लास्टिक, रंग, ईंधन, हर जगह इनकी जरूरत पड़ती है। सही। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को मतलब पीछे से चला रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल। इनकी अनोखी बनावट, इनकी स्थिरता और इनका खास तरीके से रिएक्ट करना, यही सब इन्हें इतना महत्वपूर्ण बनाता है। ये नेचर में भी मिलते हैं और हम इन्हें इंडस्ट्री में बनाते भी हैं। और दोनों ही तरह से ये हमारी लाइफ को बहुत इफेक्ट करते हैं।
लेकिन यहाँ एक बात और सोचने वाली है जाते जाते, हाँ, इनकी यही स्थिरता और इतना ज्यादा इस्तेमाल, खासकर जो पॉलीसाइक्लिक वाले हैं जैसे नैफ्थलीन जिसका हमने कीटनाशक के तौर पे जिक्र किया, हाँ किया था। तो क्या इनके कुछ पर्यावरणीय या स्वास्थ्य से जुड़े पहलू भी हो सकते हैं? मतलब क्या ये कुछ चिंताएं पैदा करते हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? ये एक जरूरी सवाल है जिस पर शायद और सोचने की जरूरत है।